की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं। परमधाम घर में अनादि बिंदु स्वरूप, सतयुग में आदि देवता स्वरूप, द्वापर में मंदिरों में स्थित उच्च स्वरूप, संगम पर त्रिनेत्री ब्राह्मण स्वरूप। श्रेष्ठ कर्म करते तपस्या करते मैं आत्मा डबल लाइट माइट बन गई हूँ। यह है मेरा उड़ता हुआ सकाश देता हुआ फरिश्ता स्वरूप, अनादि बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप, त्रिनेत्री ब्राह्मण स्वरूप, उड़ता हुआ सकाश देता हुआ फरिश्ता स्वरूप। मैं आत्मा ब्राह्मण सुफरिश्ता सुदेवता के स्वरूप में स्थित होकर डायरेक्ट परम शिक्षक शिव बाबा से मुरली सुनते हुए विचार सागर मंथन कर रही हूँ। आज की है साकार मुरली। परमात्मा समझाते, मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। प्रश्न है, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। तो भगवान समझाते, चित्र यानी शरीर, विचित्र यानी शरीर से अलग चैतन्य शक्ति। जैसे बाप विदेही विचित्र है, यानी परमात्मा को कोई देह नहीं, या कोई विचित्र है यानी विशेष निराकार परमात्मा है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र में यानी शरीर में आते हैं पाठ बजाने के लिए। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आना। स्वधर्म बनना यानी स्वधर्म में टिकना, यानी सोल कॉन्शियस होना। देह अभिमान यानी बॉडी कॉन्शियसनेस। तो बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़कर सोल कॉन्शियसनेस में हमें टिकना है। दूसरा प्रश्न है, भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है? उत्तर है, ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए भगवान भी बंधायमान है। किसके लिए? पतित से पावन। किसको बनाते? बच्चों को बनाते। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाप कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। और क्या करते हैं? आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है। ओम शांति का अर्थ क्या है? ओम शांति माने मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, यानी अपने स्वधर्म में, धर्म यानी धारणा में टिकना है, ओरिजिनल स्वरूप में टिकना है, यानी हर आत्मा उसके ओरिजिनल रूप में सतो प्रधान है। भगवान समझाते तो जरूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं।
सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है, भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आते हैं। पतित पावन कहा ही जाता है एक भगवान को। पतित से पावन बनने के लिए भगवान भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है। उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की समझानी भी देते हैं। पुरानी दुनिया नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक और नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। पुरानी दुनिया को क्या कहते? मृत्यु लोक। नई दुनिया को क्या कहते? अमर लोक। ये भी तुम समझते हो कि मृत्यु लोक में आयु कम होती है, अकाले मृत्यु होती रहती है। वो फिर अमर लोक जहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि पवित्र है। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं और आयु कम हो जाती है, बल भी कम हो जाता है। सतयुग में पवित्र होने से कारण सभी अव्यभिचारी हैं, बल भी जास्ती रहता है। बल बिगड़ राजाई कैसे प्राप्त की? जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद लिए हैं। बाप है सर्वशक्तिवान। बाप कैसे है? सर्वशक्तिवान है। आशीर्वाद कैसे ली? बाप कहते हैं मुझे याद करो। क्या कहा बाप ने? मुझे, यानी बाप को याद करो। तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही आशीर्वाद ली होगी। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं, अंडरलाइन करेंगे। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है। भक्ति मार्ग में तो हम देवी देवताओं के सामने जाकर मांगते थे, लेकिन अभी ज्ञान मार्ग में कोई मांगने की चीज नहीं है। हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए हम देवता बन रहे, हाथ देने वाला होना चाहिए। तो भगवान समझाते आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है, वो तो अधिकार से पाना है। ये तो मेहनत करने की चीज है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी, अर्थात उच्च पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। लौकिक बाग बच्चों को कभी ये नहीं कहते कि मुझे याद करो। वो छोटेपन से ही आप ही मम्मा पापा करते रहते हैं। ऑर्गन छोटे हैं, बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे। उन्हों की बुद्धि में रहता है ये हमारे माँ बाप है, जिनसे हम वर्षा मिलता है, जिनसे यह वर्षा मिलता है। कहने की या याद करने की बात नहीं रहती। यहाँ तो बाप कहते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। हद के संबंध को छोड़ अब बेहद के संबंध को याद करना। सब मनुष्य चाहते हैं कि हमारी गति हो। गति कहा जाता है मुक्ति धाम को। किसको कहते गति? मुक्ति धाम। मुक्ति धाम कहाँ है? परम धाम। वो क्या है? हमारा ओरिजिनल घर। और सदगति कहा जाता है फिर से सुख धाम में आने को। सदगति यानी अच्छी गति, सुखद गति, यानी वो कौन सी हो गई? फिर से सुख धाम में आने को। कोई भी पहले आएगा तो जरूर सुख ही पाएगा। बाप सुख के लिए आते हैं। जरूर कोई बात डिफिकल्ट है, इसलिए उनको उच्च पढ़ाई कहा जाता है। जितनी उच्च पढ़ाई उतनी डिफिकल्ट भी होगी। सभी को तो पास न कर सके। बड़े से बड़ा इम्तिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने से फिर सरकार भी पधार नौकरी भी बहुत देना पड़े ना। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। सरकार के पास इतना पैसा नहीं जो इतना पगार दे। भगवान आगे समझाते, यहाँ तो बाप कहते हैं जितना उच्च पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। फिर भगवान ने समझाया ऐसे भी नहीं कि सब राजा या साहूकार बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। ये तो है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। कितनी उच्च पढ़ाई है। बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते तो कैरेक्टर्स भी नहीं सुधरते हैं। जो अच्छा याद करते हैं उनके कैरेक्टर्स भी अच्छे हो जाते हैं, बहुत बहुत मीठे सर्विसेबल बनते जाते हैं। कैरेक्टर्स अच्छे नहीं है तो कोई को पसंद भी नहीं आते हैं। जिनके कैरेक्टर्स अच्छे नहीं, स्वभाव अच्छा नहीं, वो लोग पसंद नहीं आते। परमात्मा समझाते जो नापास होते हैं तो जरूर कैरेक्टर्स में रोला है। श्री लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। राम को 2 कला
कम कहेंगे। भारत रावण राज्य में झूठ खंड हो पड़ता है। झूठ खंड यानी रावण राज्य, रावण राज्य यानी कलयुग। राम को दो कला कम कहेंगे। सचखंड में तो जरा भी झूठ न हो सके। सचखंड यानी क्या? स्वर्ग, है ना, सतयुग। रावण राज्य में झूठ ही झूठ है। झूठे मनुष्यों को दैवी गुणों वाला नहीं कह सकते, ये बेहद की बात है। अभी बाप कहते हैं ऐसी झूठी बातें किसी को न सुनो और सुनाओ। यानी जो झूठी बातें हैं न स्वयं भी सुनो न किसी को सुनाओ। एक ईश्वर के मत को ही लीगल मत कहा जाता है। ईश्वर के मत को क्या कहते हैं? लीगल मत। उसको ही क्या कहते? श्रीमत, है ना। भगवान ने समझाया मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता है। लीगल मत से तुम ऊंचे बनते हो, परंतु सब नहीं चल सकते, तो डलीगल डलीगल बन काम किए हैं। भगवान समझाते बन पड़ते हैं। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते कि बाबा इतनी आयु हमने इलीगल काम किए हैं, अभी नहीं करेंगे। सबसे इलीगल काम है काम विकार का भूत। सबसे इलीगल कौन सा है? काम विकार का भूत। देह अभिमान का भूत तो सभी में है ही। मायावी पुरुष में देह अभिमान ही होता है। बाप तो है ही विदेही, विचित्र, तो बच्चे भी विचित्र हैं। ये समझने की बातें हैं। हम आत्मा विचित्र है, फिर ये चित्र में आते हैं। चित्र यानी शरीर में। एक्चुअली हर आत्मा कैसी? निराकार है, यानी आत्मा को शरीर नहीं है। लेकिन जब परमधाम घर से आती है तो पाठ बजाने के लिए इस शरीर को धारण करती है। अभी बाप फिर कहते हैं विचित्र बनो, क्योंकि अब घर जाने का समय हो रहा है। अपने स्वधर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं टिको, विचित्रता के धर्म में टिको, देह अभिमान में न आओ। बाप कितना समझाते हैं, इसमें याद की बहुत जरूरत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान प्योर बनेंगे। इम्प्योरिटी में जाने के कारण बहुत दंड मिलता है। जब पवित्रता छोड़ देते हैं, अपवित्र बनते हैं, प्योरिटी छोड़ देते हैं, इम्प्योरिटी में आते हैं, तो बहुत दंड मिलता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन है ना, सद्गुरु के निंदक ठहर न पाए। अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। यानी ज्ञान में आते और गलतियां करते हैं तो क्या होता है? 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। विवेक चलाना है। अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ के लिए टाइम भी देते हैं। तुमको कहते हैं ना क्या सबूत है? बोलो जिस तन में आते हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना। मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो न मनुष्य है न देवता है। शिव बाबा क्या है? निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, और वो मनुष्य भी नहीं है और वो देवता भी नहीं है। अच्छा, मनुष्य और देवता में क्या फर्क है? मनुष्य को 2 हाथ है तो देवता को भी 2 हाथ है। जैसा शरीर मनुष्य का है वैसा ही शरीर देवता का है। लेकिन देवता में दैवी गुण होते हैं। देवताएं सतो प्रधान होती हैं। देवताएं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम होती हैं, जो मनुष्य में नहीं होते हैं। भगवान समझाते शिव बाबा तो न मनुष्य है न देवता है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। वो तो पतित व पावन नहीं होता। वो समझाते हैं कि मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप ही बैठ समझाते हैं कि तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन को देखो कैसी है, और उन्हें से रहम मांगने वालों को भी देखो। वंडर लगता है ना, हम क्या थे, फिर 84 जन्म में कितना गिर कर हम चट हो पड़े हैं।
यानी सतयुग में हम सभी सतो प्रधान थे, 16 कला संपूर्ण थे। अभी कलयुग के अंत में कलाहीन हो गए हैं और तमो प्रधान हो गए हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम देवी घराने के थे। कब थे देवी घराने के? सतयुग में। अभी अपनी चाल को देखो, ये देवी देवता बन सकते हो, ऐसे नहीं कि सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाएगा। शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाए, परंतु नहीं, अक्क का फूल भी चढ़ाते हैं, है ना। शिव बाबा को लौकिक दुनिया में भक्ति मार्ग में कौन सा फूल चढ़ाते? अक्क का फूल चढ़ाते हैं, जिसको न सुगंध होती न कुछ, है ना। लेकिन परमात्मा यही समझाते हैं कि बाबा आपके पास जो विकार है, जो कमी कमजोरी है, वो मुझे दे दो। और उसकी निशानी अक्क के फूल भी चढ़ाते हैं। बाप के बच्चे कोई फूल भी बनते हैं तो कोई अक्क भी बनते हैं, पास भी होते हैं, नापास तो होती ही है, पास नापास तो होते ही है। खुद भी समझते हैं कि हम राजा तो बन नहीं सकेंगे, आप समान नहीं बनते हैं, साहूकार कैसे, कौन बनेंगे, वो तो बाप जाने। आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि ये फलाना बाप का कैसा मददगार है। कल्प कल्प जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ता। बाप पॉइंट्स तो देते रहते हैं, ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसफर भी करना है। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो। भक्ति मार्ग में हम क्या करते? ईश्वर अर्थ, दान करते, पुण्य करते, उपवास करते, व्रत करते वगैरह, परंतु ईश्वर को जानते नहीं। भक्ति मार्ग में हम ईश्वर के लिए कुछ करते, लेकिन ईश्वर को जानते नहीं। इतना समझते हो कि उच्च से उच्च भगवान है, ऐसे नहीं कि उच्च से उच्च नाम रूप वाला, वो है ही निराकार। फिर उच्च से उच्च साकार यहाँ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा बड़ा ठहराना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, अंडरलाइन करो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे। मुख से कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः, तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्मा नमान कहा, नमः नमः कहना, ये तो पूरा अज्ञान है। सबकी बुद्धि में यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या ये अज्ञान है? ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि भगवान तो एक है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। सबको पतित पावन, सबको पावन बनाना ये भगवान का ही काम है। जगत का गुरु कोई मनुष्य हो न सके। गुरु पावन होते हैं ना, यहाँ तो सब विकार से पैदा होने वाले हैं। ज्ञान को अमृत कहा जाता है, भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता। अंडरलाइन करेंगे, ज्ञान को अमृत कहा जाता है, भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता। भक्ति मार्ग में भक्ति ही चलती है, सब मनुष्य भक्ति में है। ज्ञान सागर जगत का गुरु एक हो कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप क्या आकर करते हैं, तत्वों को भी पवित्र बनाते। परमात्मा क्या कहते? केवल आत्माओं को पवित्र नहीं बनाते, तो तत्वों को भी पवित्र बनाते ने। प्रकृति के 5 तत्व, ड्रामा में उनका पाठ है, बाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सद्गति दाता। अब ये समझावे कैसे? आते तो बहुत है, उद्घाटन करने आते हैं तो तार दी जाती है कि होवन हार, विनाश के पहले बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा लो। यह रूहानी बाप, जो भी मनुष्य मात्र है, सब फादर कहते हैं। क्रिएटर है तो जरूर क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। बेहद के बाप को कोई भी जानते नहीं, बाप को भूलना यह भी ड्रामा में नोंद है। बेहद का बाप ऊंच से ऊंच है, वो कोई हद का वर्षा तो नहीं देगा ना। लौकिक बाप होते भी बेहद के बाप को सब याद करते हैं, सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते, क्योंकि बेहद का सुख का वर्षा मिला हुआ है। तो भगवान ने क्या समझाया? भगवान को
सतयुग में कोई भगवान को याद नहीं करते, लेकिन कलयुग में याद करते हैं, क्योंकि जहाँ दुख होता है वहां भगवान की याद आती है। भगवान समझाते, अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा ही याद करती है, फिर आत्माएं अपने को और अपने बाप को, ड्रामा को भूल जाती है। माया का परछाया पड़ जाता है सतो प्रधान बुद्धि को, फिर तमो प्रधान जरूर होना है। स्मृति में आता है कि नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे, ये कोई नहीं जानते। दुनिया ही तमो प्रधान, दुनिया ही सतो प्रधान गोल्डन एज बनती है। तो भगवान ने क्या समझाया कि जैसे कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, उस दुनिया में देवी देवताओं का राज्य होगा, तो उसको सतो प्रधान गोल्डन एज कहा जाता है। कहते कहते हैं न्यू वर्ल्ड, यह है आयरन एजेड वर्ल्ड यानी कलयुग। ये सब बातें बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। कल्प कल्प जो वर्षा तुम लेते हो, पुरुषार्थ अनुसार वही मिलने का है। तुमको भी अभी पढ़ा है कि हम ये थे, फिर ऐसे नीचे आ गए। बाप ही बतलाते हैं कि मालूम पड़ा ऐसे ऐसे होगा। कोई कहते हैं कोशिश बहुत करते हैं परंतु याद ठहरती नहीं है। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करे? कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करे? टीचर आशीर्वाद करे फिर सब पास हो जाए। पढ़ाई का फर्क तो बहुत रहता है। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी ही आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। दुखी है तब आते हैं, साहूकार समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। तकदीर में नहीं है, लेकिन तकदीर में है। जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। भगवान ने समझाया कि तकदीर में नहीं है, जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती, माया झट भुला देती है। टाइम तो लगता है ना, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। अपने ऊपर रहम करना है, श्रीमत तो मिलती रहती है। कितना सहज बाप कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, है ना। परमात्मा क्या कहते? केवल स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। फिर आगे परमात्मा समझाते, तुम जानते हो ये है ही मृत्यु लोक। कौन सा लोक है? मृत्यु लोक। और वह सतयुग है ही अमर लोक। सतयुग में अकाल मृत्यु नहीं होती है। क्लास में स्टूडेंट नंबरवार बैठते हैं ना, ये भी स्कूल है। ब्राह्मणी से पूछा जाता है तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं जो अच्छा पढ़ते हैं? वे राइट साइड में होने चाहिए। जो अच्छा पढ़ते वो राइट साइड में होने चाहिए। राइट हैंड का महत्व होता है ना, पूजा आदि भी राइट हैंड से की जाती है। बच्चे ख्याल करते हैं कि सतयुग में क्या होगा, सतयुग याद पड़ेगा तो सत्य बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते हैं। वहां ये पता नहीं है कि हमको ये बादशाही कैसे मिली है, इसलिए बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है। यानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लेकिन जैसे बने सतयुग में आए तो पहले वाला ज्ञान सब प्रायालोक हो जाता है। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। जो कल्प पहले वाले समझे हैं वही जरूर समझेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाप आते ही है पढ़ाने, ये पढ़ाई है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ये रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफिकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपने कैरेक्टर्स को सुधारना है। नंबर 2, अभी कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। वरदान है बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म में सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनो।
आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म निभा नहीं सकता। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथ ही सर्वशक्तिवान है। परमात्मा कैसे है? सर्वशक्तिवान। और हम आत्माएं कैसे हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान। भगवान आगे समझाते, अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समाया हुआ है। ऐसी बहुत ही अच्छी प्यारी सी मुरली परमपिता परमात्मा ने हमें समझाई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। मेडिटेशन करते हैं। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। और उसका गीत है, विदेही बनना है, विचित्र बनना है। देह अभिमान को छोड़ देना है, स्वधर्म में टिकना है। देह नहीं हूं, मैं हूं आत्मा, ये पहला गीत है। और दूसरा जो है वो मेरे परम पिता परमात्मा। और आज रात्रि क्लास का जो विषय है वो है, अभी नवरात्रि की शुरुआत है ना, तो हम अष्ट शक्तियों का अभ्यास करेंगे। तो उसमें है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। विषय है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति का अभ्यास और मेडिटेशन। चलो मेडिटेशन करते हैं। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के दो लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं। मेरे ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट हूं, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं, चैतन्य शक्ति हूं, प्राण ऊर्जा हूं, उजाला हूं, लाइट हूं, रोशनी हूं। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं हूं आत्मा, इस शरीर की मालिक हूं। शरीर को चलाने वाली, कंट्रोल करने वाली एक दिव्य शक्ति मैं आत्मा हूं। मैं हूं आत्मा, देह नहीं, मैं आत्मा हूं। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम
हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। स्वधर्म की जब याद थी, आपस में था प्यार यहाँ। स्वधर्म की जब याद थी, आपस में था प्यार यहाँ। भूल गए जब हम खुद को, बट गया ये संसार यहाँ। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। मैं आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, चमकता हुआ दिव्य सितारा। मेरे ओरिजिनल रूप में मैं आत्मा सतो प्रधान हूँ, 7 गुणों से युक्त हूँ, 8 शक्तियों से भरपूर हूँ। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। मैं आत्मा 1 सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन, सारे विकर्म भस्म, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज। परम पिता परमात्मा से निकलती हुई ज्ञान गुण शक्तियां मुझे आत्मा में समाकर, मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर तीनों लोगों में, तीनों कालों में प्रवाहित होती जा रही है। विश्व के हर आत्मा को परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त हुआ है। हर आत्मा कहती मेरा बाबा, मेरे परम पिता परमात्मा। मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा।
ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया परमात्मा। आज के मुरली के द्वारा जो पुण्य फल हमें प्राप्त हुआ है, ये पुण्य फल हम विश्व की सारी कमजोर आत्माओं को, दुखी और बीमार आत्माओं को, विकारी और विकृत आत्माओं को, भटकती हुई आत्माओं को दान करते हैं, प्रदान करते हैं, जिसके कारण उन्हें शांति और मुक्ति का रास्ता प्राप्त हो जाए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आपने हमें वरदान दिया है कि जहाँ जहाँ मेरी नजर जाएगी, वहाँ वहाँ पवित्रता का बल बढ़कर सर्व का कल्याण होगा। लास्ट पेपर, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। इस पेपर में मैं आत्मा एक सेकंड के अंदर पास विथ ऑनर हो जाती हूँ। मुझे किसी से मोह नहीं, न कोई व्यक्ति या रिश्तों से, न कोई वस्तु पदार्थ, वैभव या प्रॉपर्टी से। बस मुझे स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा है, अब घर जाना है। हंसते हंसते स्व इच्छा से अंतमति सुगति होना है। उसके लिए बहु काल का अभ्यास। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, सदा अचल अडोल फिर भी खुश रहना है। ड्रामा के हर सीन को साक्षी भाव से देखते हुए सकाश देना है। मुझे पता है कि किसी को भी दोष देना यानी अपना हिसाब किताब लंबा करना है। 3 बातों पर अटेंशन: संकल्प, समय और श्वास। मेरा हर संकल्प शुद्ध है, पवित्र है, शुभ है, कल्याणकारी है, दिव्य है, समर्थ और शक्तिशाली है। मैं हर पल हर क्षण ईश्वरीय कार्य में सफल करती हूँ। मैं निरंतर श्वासोश्वास परमात्मा को याद करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।